નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારો એમડબ્લ્યુપી એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે જોવાના છીએ આઈડિયલ ની અંદર ધોરણ નંબર 7 માં હિન્દી વિષયનું સોલ્યુશન। તો ચેપ્ટર નંબર 3 कुत्ते की वफादारी कहानी છે બરોબર, તેનું આપણે સોલ્યુશન કરવાના છે। તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે कुत्ते की वफादारी कहानी में लेखक કોણ है? તેમાં આવશે लल्लूभाई रबारी। એના પછી लाखा बंजारा के पास कौन सा प्राणी था? तो આવશે कुत्ता। कुत्ता रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था क्योंकि कुत्ता बड़ा वफादार था। एना पछी लाखा बंजारा रुपयों की मदद के लिए कौन से नगर में पहुंचा? तो आवशे राधनपुर। एना पछी सेठ ने लाखा के पास जमानत के रूप में क्या मांगा? तो आवशे कुत्ता। एना पछी छठो कुत्ते ने किसका पीछा किया? तो आवशे चोरों का। भाई सातमू सेठ ने कुत्ते को कैसे थपथपाया? तो प्रेम से। પછી आठमू છે कुत्ता किससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा? तो आवशे मालिक से। भाई नवमू છે लाखा क्या देखकर चकित हो गया? तो के चिट्ठी। भाई 10मू છે सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया क्योंकि तो के कुत्ते ने सेठ के प्रति अपनी वफादारी दिखाई थी। चलो एना भाई लाखा ने कुत्ते की समाधि बनवाई क्योंकि तो कुत्ता वफादार प्राणी था। रहना भाई जे 12मू यह समाधि कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो હવે ખાલી જગ્યા આપણે પૂર્ણ કરવાની છે। એમાં પહેલું गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। बीजू कुत्ता बड़ा वफादार था। तीजू मैं आपकी पूरी रकम सूद समझ के चुका दूंगा। एना पछी अपने कुत्ते को देने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। बरोबर, चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी को खोदने लगा। एना पछी 7मू छे कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। 8मू छे कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार किया। 9मू छे उसने मेरे घर चोरी किए हुए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। लाखा ने वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। विधान खरा के खोटा छे बरोबर, तेना तमने सोल्यूशन सामे आपेला छे। दरेक विद्यार्थी नम्र विनंती छे के तमारे वाक्य प्रमाणे तमारा उत्तर तमारी आइडियल ની અંદર તમારે નોટ ડાઉન કરવાના રહેશે। એના પછી આપણે આપેલા છે એક બે વાક્યમાં उत्तर। એમાં પાટણ कहाँ है? बरोबर, तो पाटन गुजरात राज्य में है। एना भाई पुराने जमाने में बंजारे क्या काम करते हैं? पुराने जमाने में बंजारे व्यापार का सामान लाने और ले जाने का काम करते हैं। भाई तीजू है लाखा बंजारा क्या काम करता था और कैसे? तो क्या लाखा बंजारा अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लाकर शहरों में ले जाता था और वहां से गुड़ मसाले बरोबर मिश्री गुड़ मसाले आदि सामान भरकर इधर लाता था। बंजारे का नाम लाखा बंजारा क्यों पड़ा? तो बंजारे का नाम लाखा बंजारा पड़ा क्योंकि वह लाखों का व्यापार करता था। बंजारा सेठ के पास क्या क्यों गया? एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया था और रुपयों की जरूरत आ पड़ी थी, इसीलिए। सेठ ने आखिर में कौन सी बात प्रस्तुत की? सेठ ने आखिर में गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु न होने पर उसको कारवा को उनका कुत्ता जब तक वह पैसे वापस न लौटा दे तब तक गिरवी रखने की बात की थी। तो कुछ दिनों के बाद सेठ के घर से कर कौन सी घटना घटी? कुछ दिनों के बाद एक रात कुछ लुटेरे सेठ के दुकानों को तोड़कर वहां से माल सामान चोरी करके ले गए। कुत्ते ने चोरों का पीछा करके क्या देखा? कुत्तों ने चोरों का पीछा कर उन्हें जहाँ माल छिपाया था वहां जाकर वहां जगह को देख लिया। कुत्ते ने सेठ के सामने चोरी की बात कैसे प्रस्तुत की? कुत्ते ने भौंक कर सेठ के सामने चोरी की बात प्रस्तुत की। कुत्ता सेठ को किस तरह छिपाए गए माल के थाने पर ले गया। कुत्ता सेठ को धोती पकड़कर आगे खींचने लगा और सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। इस तरह वो स्थान पे गया। एना पछी सेठ की खुशी का पार नहीं था क्यों? कुत्ते ने सेठ का चोरी हुआ माल सामान उन्हें वापस दिलाया था, इसीलिए। चलो, सेठ ने कुत्ते को क्या कहा? सेठ ने कुत्ते को गले में पट्टे में
चिट्ठी बांधकर कहा कि कुत्ता भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। लाखा बंजारा कब और क्यों घर वापस आया? लाखा बंजारा ने खुद रुपये कमाने के बाद वो सेठ के सेठ को अपनी रकम वापस करने के लिए घर वापस आ रहा था। तो एना पछी छे 14मुं, लाखा ने कुत्ते के गले में क्या देखा? लाखा ने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई देखी थी। चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? चिट्ठी पढ़कर लाखा चकित हो गया। वह कुत्ते के शव को गोदी में लेकर फूट फूट रोने लगा और बड़ा पछताया। लाखा चिल्ला चिल्ला कर क्या बोला? बोलने लगा कि हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। एना पछी कुत्ते का शव गोदी में लेकर लाखा ने क्या कहा? कुत्ते का शव गोदी में लेकर लाखा ने बोला, हाय यह मैंने क्या कर दिया, यह मैंने क्या कर दिया। समाधि क्यों बनाई जाती है? बरोबर, किसी विशिष्ट व्यक्ति की याद कायम रखने के लिए समाधि बनाई जाती है। लाखा ने कुत्ते की समाधि कहाँ बनवाई थी? लाखा ने कुत्ते की समाधि पाटण के जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे बनवाई थी। चलो एना पछीनो नेक्स्ट આપણે જોઈએ સોલ્યુશન। चलो मुहावराનો अर्थ આપણે લખવાનો છે। એમાં પહેલું हृदय हिला देना यानी हृदय को द्रवित कर देना। वाक्य तो के मजदूरों के परिस्थिति ने मेरा हृदय हिला दिया। एना पछी 9 2 11 होना यानी भाग जाना। बिल्ली दूध पीकर 9 2 11 हो गए। एना पछी मार खा जाना यानी नुकसान होना। तो के लाखा व्यापार में मार खा गया है। एना पछी हक्का बक्का रह जाना यानी चकित होना। रमेश पत्र पढ़कर हक्का बक्का रह गया। फूटी कोड़ी न होना यानी बहुत गरीब होना। उस समय मयूर के पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी। आओ देखा देखा न ताओ, बराबर, सोच विचार के लिए बिना सोच विचार किए बिना काम करना। तो पुलिस को देखकर लोगों के भाव ऐसे लोगों ने ऐसे देखा न ताओ और भाग गए। चलो एना पछीनु आपने आपेलू छे सोल्यूशन में 7मुं, कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर चोरों के पास सच बोलने के अलावा कोई चारा न रह गया। एना भाई जबान काट ला यानी वचन तोड़ देना। चुनाव के बाद नेता अपनी जबान काट लेते हैं। डाका डालना यानी चोरी करना। डाकुओं ने नगर सेठ के घर डाका डाला। एना पछी छे कूट कूट कर रोना यानी बहुत अधिक रोना। प्रतियोगिता से बाहर लेके बाहर किए जाने पर कुटकुर रोने लगा। चलो एना पछी तमने अहींया संज्ञा आपणे लखवानी छे। जातिवाचक संज्ञा छे के व्यक्तिवाचक? पहेलुं छे हिमालय, ये व्यक्तिवाचक छे। नर्मदा आवशे व्यक्तिवाचक। भारत के व्यक्तिवाचक में जन्मभूमि ते जातिवाचक में आवे। नीम छे ते व्यक्तिवाचक में आवशे। महात्मा गांधी पण व्यक्तिवाचक में आवशे। सैनिक छे ते जातिवाचक आवशे। गाव जातिवाचक आवशे। फलो एटले जातिवाचक आवे। कुत्ता तो जातिवाचक आवशे। गुरु ये पण जातिवाचक आवे ने गाय पण केम आवशे? जातिवाचक। एना पछी शब्द समूह माटे एक शब्द लखवाना छे। एमां पहेलुं एक विचलित जाति यानी बंजारा। यात्रा में कुछ समय का ठहराव यानी पड़ाव। किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना यानी लादना। चलो कहावतनो अर्थ आपणे लखવાનો छे। अब पछताए होत गया जब चूड़िया चुग गई खेत। आपणे घणीवार सांभळ्युं छे आ वाक्यनो अर्थ शुं थाय कि नुकसान हो जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता, इसलिए हमें सही तरीके से सोच समझकर सही समय पर सारे काम करने चाहिए। चलो समानार्थी शब्द लखवानो छे। तट तो किनारा, नाराज तो नाखुश, सूद तो व्याज, जमानत तो जामीन, शहर तो नगर, कुशल तो होशियार, मिश्री यानी चीनी, पानी तो जल, हृदय तो सीना, शव तो मृतदेह, गोद तो आचरण। चलो एना भाई लिंग परिवर्तन लखवानुं छे। लड़का लड़की, ऊंट ऊंटनी, सेठ सेठानी, देव देवी, शिष्य शिष्या, बंजारा बंजारी, घोड़ा घोड़ी, गाय बैल, नाग नागिन, राजा रानी।
तो शब्दकोशने આપણે ક્રમમાં લખીએ તો પહેલો આવશે આશ્ચર્ય, એના પછી इसलिए, એના પછી આવશે લૂંટેરા, એના પછી છે વફાદાર, उसके बाद वापस અને પછી આવે છે સુંદર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તો આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 નું સોલ્યુશન। હવે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં આપણે આના પછીનું સોલ્યુશન જોવાના છે। તો ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, થેન્ક યુ।